हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री के सीयूईटी के लिए चैप्टर 3 किंग्स कास्ट एंड क्लास करने जा रहे हैं, अपना 20 क्वेश्चन सीरीज़। और इसमें आज हम 20 क्वेश्चन थर्ड चैप्टर के देखेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. Who seized द्रौपदी by her hair and dragged her into the court? So पहला क्वेश्चन है, किसने द्रौपदी के बालों को पकड़ा था और उसको घसीट कर कोर्ट में ले गया था? तो दुशासन। ठीक है, दुशासन जो थे, इन्होंने द्रौपदी को इस तरह से बाल पकड़ के ले गए थे कोर्ट में घसीटते हुए। द नंबर ऑफ कैटेगरीज इनटू विच द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र डिवाइडेड द आइडियल ऑक्यूपेशन। जो आपको पता है कास्ट सिस्टम है इंडिया में। कास्ट सिस्टम में जो सोसाइटी है 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो ये आंसर है इसका 4। अकॉर्डिंग टू डैश द पेरेंटल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। सो मनुस्मृति ये मेंशन करता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ फादर द एंटायर प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड हो जाती है सन के बीच में, ना कि डॉटर के बीच में। ठीक है, मैरिज विद इन अ यूनिट, अ किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी इज कॉल्ड एंडोगेमी। एंडोगेमी मतलब होता है विद इन द ओन कास्ट ग्रुप और लेकिन एक्सोगेमी मतलब आउटसाइड द कास्ट। देखो, एंडोगेमी रेफर टू मैरिज विद इन ए यूनिट, दिस कुड बी ए किन ग्रुप। ठीक है, एक्सोगेमी मतलब मैरिज आउटसाइड द यूनिट। तो इन सारे किन ग्रुप हो गया, कास्ट, इसके बाहर अगर शादी करे तो एक्सोगेमी होता है। पॉलीगेमी मतलब होता है मैरिंग मोर देन वन वाइफ। ठीक है, सो ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड एंडोगेमी। तो मौर्य जो थे एंडोगेमी फॉलो करते थे। एंडोगेमी मतलब होता है कि मैरिंग विद इन द कास्ट किन ग्रुप में शादी करना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वाज द वाइफ ऑफ पांडवा। तो द्रौपदी जो थी वो पांडवा की वाइफ थी, 5 पांडवा की। ठीक है, सो नेक्स्ट है, दुर्योधन एंड हिज ब्रदर वर नोन एज कौरवा बोलते थे उनको। ठीक है, कौरवा और पांडवा जो थे 5 भाई थे, उनको पांडवा बोलते थे। और दुर्योधन और उनके सारे भाइयों को हम कौरवा बोलते थे। कौरवा पांडवा के बीच में महाभारत हुआ था। 8th क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स है। सन कुड क्लेम द थ्रोन ऑफ द एंड द रिसोर्सेज। ट्रू है, मनुस्मृति यही बोलता है। कौरवा एंड पांडवा कजन थे, पिटेड अगेंस्ट ईच अदर फॉर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। ये भी ट्रू है, हस्तिनापुर की लड़ाई हुआ था। पॉलीएंड्री मीन्स क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ। ठीक है, सो पॉलीएंड्री मैरिज ऑफ ए वुमेन टू 2 और मोर मैन एट द सेम टाइम। जिसे आपको पता है द्रौपदी का शादी 5 लोगों से हुआ था, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। ठीक है, पॉलीगैमी मतलब होता है मैरिंग मोर देन वन वाइफ। यहाँ पे विमेन मैरिंग मोर देन 2 और मोर मैन एट द सेम टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट है, एकलव्य जो थे वो निषाद थे, हंटिंग कम्युनिटी के थे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज धर्मा द्रोणा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज ए पीपल। 2 है, एकलव्य जब पहुँचा उन्होंने द्रोणा के पास कि द्रोण जो थे 5 पांडवों और राजा के सन्स को ये दे रहे थे, धनुष विद्या सिखा रहे थे। उस समय द्रोणा पहुँचते हैं, एकलव्य पहुँचते हैं द्रोणा के पास कि हमें भी अपना डिसाइपल बनाने के लिए, अपना प्यूपल छात्र बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था ये बोल के कि वो एक लोअर कम्युनिटी का निषाद कम्युनिटी का है, जो कि जनरली अनटचेबल माना जाता है। 1 वर्ड आंसर, हु डिड नॉट हैव एनी क्लेम टू द रिसोर्स ऑफ हाउस होल्ड। तो डॉटर को नहीं था। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। 47 ईयर। जब बाद में महाभारत को क्रिटिकली इवेलुएट करने के लिए, एडिशन बनाने के लिए बोला गया था, तो उसमें 47 ईयर लग गए थे। बहुत बड़ा बुक था ये, क्योंकि इसमें 13,000 पेजेस थे और इट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट इट। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेज वर रिकॉग्नाइज्ड इन धर्मा। सो धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र। तो 8 तरह के मैरिजेज हैं और 4 जो है इसमें ये नीचे लिखा हुआ है, ब्रह्मा मैरिज, दैव्य मैरिज, अश्र मैरिज, विवाह, अश्र विवाह,
प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह एंड पैशाच विवाह। तो ये चार जो ऊपर के हैं ना, ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा विवाह हो गया, दैव्य विवाह हो गया, असुर विवाह हो गया और प्रजापत्य विवाह, ये सोशली एक्सेप्टेबल था। बाकी ये चार जो थे सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस किए जाते थे। फ्रॉम वेयर डिड साका केम, साका एक्चुअली साका रूलर जो थे, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश किए थे। रुद्रदमन जो था बहुत इंपॉर्टेंट साका रूलर था, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। और इनको मलेच्छा बोला जाता था। मलेच्छा मतलब वो लोग जो कि आउटसाइड द ब्राह्मण रिलीजन के बाहर थे इन लोग। और रुद्रदमन जो था उसने, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। सुदर्शन लेक जो था वो मौर्य किंग ने बनाया था फ्लड को रोकने के लिए, बट ये टूट गया था। तो रुद्रदमन जो बाद में मौर्य के बाद जो राजा बनता है, उसने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। ये हमें संस्कृत इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है उससे। विच चाइनीज मॉन्क केम टू इंडिया ड्यूरिंग 5th सेंचुरी। तो फाहियन आया था, ठीक है, जो चाइना से आया था। फाहियन एक मॉन्क था जो कि इंडिया में बुद्धिस्ट लिटरेचर को, फर्स्ट हैंड लिटरेचर को पढ़ना और समझना चाहता था, इसलिए वो आया था। और चंद्रगुप्ता सेकंड के रेन में आया था। विच सिस्टम ऑफ लीनिएज वाज फॉलोड बाय द मोस्ट ऑफ रूलिंग डायनेस्टी। तो पैट्रिलिनी में फॉलो किया जाता था, ठीक है। पैट्रिलिनी में तो होता है कि आफ्टर डेथ ऑफ द फादर द प्रॉपर्टी पास ऑन टू द मेल मेंबर ऑफ दैट फैमिली। अंडर हु लीडरशिप द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत स्टार्टेड। तो VS सुखांकर, ठीक है, इनके लीडरशिप में ही हुआ था। इन्होंने ये, ठीक है, और बहुत सारे टीम थे, लेकिन ये उनके लीडर थे। उनके लीडरशिप में क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत प्रिपेयर करना शुरू किया गया था 1919 में, और ये 47 ईयर लग गया था बनाने में। हुआ रिगार्डेड मलेच्छा। तो साका जो थे, साका रूलर, क्योंकि मतलब ब्राह्मणिकल रिलीजन के फ्रेम में नहीं आते थे, इसलिए इनको मलेच्छ बोला जाता था, आउटकास्ट। वाई एंड एमंग हुम द वार ऑफ महाभारत वाज फॉट। तो ये कौरवा पांडवा के बीच में हुआ था, वी नो अबाउट दिस। हु वाज गांधारी, गांधारी जो थी कौरवा की मदर थी, ठीक है। कौरव पांडव जो थे ना, पांडव, तो कौरवा जो थे दुर्योधन और बाकी उनके भाई थे, उनकी मदर थी वो। थ्रू विच साइड द सातवाहन रूलर आइडेंटिफाइड। तो मेट्रोनिमिक्स, ठीक है, मेट्रोनिमिक्स मदर साइड से, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो इस तरह से मम्मी का नाम उनका पहले ऐड हो जाता था, उसके बाद उनका नाम आता था। सो दे यूज टू एसोसिएट देमसेल्फ थ्रू देयर मदर। हु वाज रिगार्डेड मलेच्छा। तो मैंने बताया ना, बाहर के लोग जो ब्राह्मणिकल रीजन से एसोसिएटेड नहीं थे, ऐसे लोगों को मलेच्छ बोला जाता था। और साका रूलर जो थे या जो भी बाहर से लोग आए थे, उनको मलेच्छ बोला जाता था। वेयर डिड द ड्यूटी ऑफ चंडाला ले। तो मनुस्मृति ने चंडाला मतलब लोअर कास्ट के जो होते हैं, आपको पता है कि हमारा सोसाइटी जो है 4 पार्ट में बटा हुआ था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। शूद्र में भी सबसे लोएस्ट क्लास के लोग जो थे ना, उनको हम चंडाला बोलते थे, अनटचेबल होते थे। और इनका क्या ड्यूटी है ये मेंशन किया गया है मनुस्मृति में। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर रहना उनको। दे हैड टू यूज द डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, जो लोगों का मतलब अपर कास्ट के लोगों का जो फेंक देते थे यूटेंसिल्स या कपड़े, वो इनको पहनना होता था। इनको आयरन के ऑर्नामेंट पहनना होता था, मरे हुए लोगों का क्लोथ पहनना होता था। तो इस तरह का उनका क्या काम था, ड्यूटी था, वो मेंशन किया गया है मनुस्मृति में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। सो महाभारत ए कोलोसल एपिक हैड ओवर 1 लाख वर्सेस। ट्रू है ये। पांडवा एमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल। महाभारत में ये भी है। कन्यादान मीन्स गिफ्ट टू द डॉटर इन द मैरिज, ये भी सही है। एंडोगेमी इज अ मैरिज आउटसाइड द यूनिट। एक्सोगेमी बोलते हैं उसको, एंडोगेमी नहीं बोलते हैं। तो ये रॉन्ग है। और निषादा व द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, ये भी सही है, जो कि एकलव्य जो था निषाद था, ठीक है। हु वाज सन ऑफ हिडिम्बा एंड भीमा। तो यहाँ घटोत्कच जो था वो हिडिम्बा एक राक्षस गण की थी, और उसका भीम जो थे 5 पांडवा थे और उन्होंने हिडिम्बा से शादी किया था।
और उनसे जो लड़का हुआ था उसको घटोत्कच बोलते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन द नेम ऑफ गोत्रा इन हिंदू रिलीजन वाज प्रैक्टिस फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड्स बाई ब्राह्मण मेनली फॉलो करते थे इसको। वैसे जनरल रूल था लेकिन देयर वर डिविएशन ऑल्सो फ्रॉम इट। डायस कंटेन द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट। तो महाभारत में हमें बहुत सारे उस समय सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। पाणिनि अष्टाध्याय, पाणिनि ने एक बुक लिखा था, ग्रामेरियन थे पाणिनि, और इन्होंने एक बुक लिखा था अष्टाध्याय, और ये एक संस्कृत ग्रामर था। ठीक है, संस्कृत ग्रामर था ये। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन विच मटेरियल थे, स्टोन पे लिखे जाते थे पहले। अशोका के बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है वो स्टोन पे लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज एज लेड डाउन द मनुस्मृति फॉर द चंडाला। तो दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, ये भी ट्रू है। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल, ये भी सही है। दे वर सपोज टू वियर क्लोथ ऑफ द विलेजर्स एंड ऑर्नामेंट मेड ऑफ सेल्स। ठीक है। और दे इट वॉज देयर ड्यूटी टू सर्व एज ए एक्सक्यूशनर एंड डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ द दोज हु हैड नो रिलेटिव्स, तो ये भी सही है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेड ऑफ सेल या आयरन का पहनना होता था, यहाँ पे आयरन या सेल के पहनने होते थे उनको। और इस तरह से चारों के चारों जो आंसर है वो करेक्ट है। ये सेल का नहीं था, ये आयरन का था। ठीक है। सो इस तरह से ये तो ठीक है कि दे वर सपोज टू वेयर द ओल्ड क्लोथ ऑफ द विलेजर्स। ओल्ड क्लोथ नहीं, मरे हुए लोगों का कपड़ा पहनना था, ओल्ड क्लोथ नहीं। तो ये सी इज रॉन्ग हियर एंड बाकी तीनों सही है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन एंड द अदर लेवल रीजन। देखते हैं क्या है। पहला जो असर्शन है, विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड टेक अप देयर हस्बैंड। ये ट्रू है कि आमतौर पर शादी के बाद जो है औरतों को अपना फादर का गोत्र को आज भी ये फॉलो किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। और रीजन क्या है इसका, विमेन हु मैरिड सातवाना रिटेन देयर फादर्स गोत्रा इंस्टेड ऑफ एडॉप्टिंग नेम डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड। जैसे कि हमने प्रभावती गुप्ता, सो गुप्ता जो था, गुप्ता रूलर थे, फादर का टाइटल गुप्ता था और सात, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं प्रभावती गुप्ता जो थी उसने अपना फादर का ये अडॉप्ट कर रखा था। तो यहाँ पे क्या है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है। लेकिन क्या था कि इसमें जो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वन। सो इसलिए बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ क्षत्रिय। क्षत्रिय जो था परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड गिव गिफ्ट। सो ये था कि वो लोग पूजा पाठ करवाते थे और दान दक्षिणा दिया करते थे। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इवॉल्व बाय ब्राह्मण्स टू एनफोर्स द नॉर्म्स ऑफ वर्ना ऑर्डर फ्रॉम 6 to 6 सेंचुरी AD तक। तो उसमें ब्राह्मण्स यूज्ड एम्फेसिस दैट द वर्ना सिस्टम इज डिवाइन, कि जो वर्ण सिस्टम है सोसाइटी जो 4 पार्ट में बटा हुआ है वो भगवान ने बनाया है, ये बोलते थे। ब्राह्मण ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट देयर ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस आर डिटरमाइंड बाई बर्थ। ये मानते थे कि तुमने जो पहले जन्म में जो कर्म किया उसके हिसाब से तुम्हें इस बार जो भी पोजीशन मिला सोसाइटी में उसकी वजह से है, तो इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बार आपने अपने जो आपको कास्ट मिला उस कास्ट में रह कर अपना काम पूरा अच्छी तरह से करते हो तो हो सकता है अगले जन्म में आप लिबरेट हो जाओ। इस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था। ब्राह्मण्स एडवाइज द किंग टू एंश्योर दैट द पीपल फॉलो द नॉर्म्स ऑफ वर्ना सिस्टम विद इन द किंगडम। और अगर कोई ये ब्राह्मण का ड्यूटी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो था किंग का ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग कि वो कास्ट सिस्टम को मेंटेन करे सोसाइटी में। इसलिए ऑल द अबव बी द आंसर, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ब्राह्मण्स कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम बाय क्लासिफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज। ट्रू है, ऐसे लोगों को हम अनटचेबल बोलते हैं, जो शूद्रा के अंदर सबसे नीचे होते हैं। सो ये 20 क्वेश्चन सीरीज में 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और 20 क्वेश्चन इसका डिस्कस करूँगा जो इसी चैप्टर का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।